अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को दयाशंकर साहब के बारे में बताने वाला हूं, कुछ समझाने वाला हूं और लास्ट तक आपको बने रहना है ताकि उनके अशार भी कुछ समझा दूं और उनके अशार के बाद लास्ट में आपके सवाल और क्वेश्चन आंसर आपका पूरा का पूरा क्लियर करवाना है। तो बने रहिएगा एंड तक। ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले इनका नाम है दयाशंकर कौल। दयाशंकर कौल कह दीजिए या कवल कह दीजिए। बाज लोग इसको कवल पढ़ते हैं, बाज लोग कहते हैं कोल। अब लिखा तो जाता है कवल या कोल, एक ही जैसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया ना। अब इनके वालिद का नाम है गंगा प्रसाद। क्या नाम है? गंगा प्रसाद, ठीक है। पैदाइश इनकी 1811 में हुई है। कितने में? 1811 में। कहां पर हुई है? लखनऊ में हुई है, ठीक है। अब इस चैप्टर का नाम दयाशंकर ही है या फिर बहुत लंबा नाम है जैनुल मुलूक के दरबार। ये सबक का नाम है असल। तो आपको याद रखना है चैप्टर 25वां या 24वां चल रहा है ये। अब यहां पर देखिए, ये जो थे एक बादशाह गुजरे हैं, अमजद अली शाह। कौन? जिस तरह वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे, इसी तरह अमजद अली शाह बहुत बड़े नवाब माने जाते थे। उनके जमाने में इनकी पैदाइश हुई है। किस जमाने में? अमजद अली शाह। अमजद अली शाह के जमाने में इनकी पैदाइश हुई है, ठीक है ना। अब इतना मुझे लगता है समझ में आपके आ गया होगा। दूसरा ये याद रखना है, ये किसके शागिर्द थे, यानी इनके उस्ताद कौन थे। तो आपको लिखना है आतिश लखनवी। आतिश लखनवी, ठीक है। आतिश लखनवी इनके उस्ताद थे, इनके शायर थे, ठीक है। इन्हीं को ये आइडल माना करते थे, इन्हीं को अपने उस्ताद माना करते थे। शोहरत की वजह, यानी ये क्यों फेमस थे, समझ में आ रहा ना। ये क्यों फेमस थे? इनकी एक किताब थी गुलजारे नसीम। कौन सी किताब थी? गुलजारे नसीम, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इनको शोहरत हासिल हुई। गुलजारे नसीम, ये किताब का नाम है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि दयाशंकर साहब की किताब का नाम क्या है, तो आपको बताना है। ये सब जितना भी है ये मसनवी की किताब है। मसनवी मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था कि मसनवी क्या होता है, फिर भी हल्का सा समझा देता हूं कि मसनवी उसको कहते हैं जो दो दो अशार बहुत ज्यादा हो। दो अशार, मिसाल के तौर पर जैसे ये दो अशार है, फिर ये दो अशार है, फिर ये दो अशार है, ठीक है ना। यानी लास्ट में जो खत्म हो रहा है वो दो दो अशार करके खत्म हो रहा है, दोनों के जैसा एक ही सेम रहता है। यहां पर देख रहे हैं ना, आपको दिख भी रहा होगा, ये भी दो अशार, ये भी दो अशार, ये भी दो अशार, यानी दो दो करके बहुत सारे अशार होते हैं, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि चौथा अशार जो पढ़ा जाता है या चौथी लाइन पढ़ी जाती है उसमें भी लाम ही आए और पहले में भी लाम आए, ऐसा नहीं। बल्कि दो चीज जो होता है, दो में एक ही जैसा देख रहे हैं, फिर दो में एक जैसा देख रहे हैं, फिर दो में एक जैसा देख रहे हैं, है ना। अब समझ में आ गया ना, मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। अब इनकी किताब भी यही है। कौन सी किताब है? इनकी किताब का नाम गुलजारे नसीम। गुलजारे नसीम इनकी किताब का नाम है। अब ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए थे क्योंकि 1845 में इनका इंतकाल हो गया था। 1845 में, कितने में? 1845 में इनका इंतकाल हो गया था, समझ में आ रहा ना। ये इनकी जो किताब थी गुलजारे नसीम, जो मसनवी की किताब है, 2 सदी तक यानी 200 साल तक इनकी किताब पढ़ी जाती रही और इनकी किताब से इस्तिफादा किया जाता रहा, फायदा उठाता जा रहा। समझ में आ रहा ना। ये जो किताब है, कौन सी किताब? गुलजारे नसीम। ये किताब, इन्हीं किताब की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हुए, बहुत ज्यादा इनको शोहरत हासिल हुई। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब उनके अशार जो है, उनके जो मसनवियां हैं,
थोड़ा उनको समझते हैं, या पूरे के पूरे अशार समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि पढ़ूंगा और बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। इसलिए जो उसका सारांश है, जो उसका खुलासा है, उसका जो तखलीस है, वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। अब यहां पर देखिए इनके कुछ अशार, मुझे लगता है आप लोग को मसनवी के बारे में तो समझ में आया होगा कि मसनवी क्या है। मसनवी दो दो अशार को कहते हैं। जो आप यहां पर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत सारे अशार हैं, ये मसनवी है, क्योंकि मसनवी के माना होता है दो दो, दो यहां पर है, दो यहां पर है, दो यहां पर है, दो यहां पर है। अब इन अशार में गुलजार नसीम से ये अशार लिए गए हैं। बात समझ में आ रहा ना, किस किताब से लिया गया है? ये जो है एक इख्तिबास है। इख्तिबास का मतलब होता है किसी किताब में से ले लेना, किसी किताब में से कुछ ले लेना। तो ये जो अशार लिया गया है, ये कहां से लिया गया है? गुलजारे नसीम एक किताब है, उसमें से इन अशारों को लिया गया है। अब इसमें बताया क्या गया है? इसमें असल में बताया गया है कि बकावली और उसके वजीर बनने की कहानी को बताया गया है। बकावली एक परीजाद होती है, परी का मतलब यानी कि खूबसूरत लड़की होती है, और वो बादशाह जैनुल मुलूक के दरबार में जाती है, और वहां पर वो क्या बन जाती है? वजीर बन जाती है। वो कैसे बनती है? असल में ये वजीर जब भी बनती है जब एक हरबा वो इस्तेमाल करती है। वो हरबा क्या होता है कि ये जो लड़की है, किसका नाम? बकावली, जिसका नाम है बकावली। आपको याद रखना है बकावली। क्या नाम याद रखना है? बकावली। ठीक है, इसकी कहानी इसमें बताया गया है, इसके वजीर बनने की इसमें पूरी की पूरी कहानी बताई गई है। अब ये जब बकावली अपने महबूब को तलाश करती है, इसका महबूब का नाम होता है जैनुल मुलूक नहीं बल्कि ताजुल मुलूक। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बादशाह का नाम क्या है? जैनुल मुलूक, और इसकी यानी कि इसका हस्बैंड नहीं बल्कि इसका जो दोस्त होता है, इसका जो महबूब होता है, उसका नाम है ताजुल मुलूक। तो ताजुल मुलूक के तलाश में फिरती रहती है। तो कोई इंसान इसको बताता है, कोई भी आदमी बताता है इसको कि अगर इसको ढूंढना है तो आपको जाना होगा कहां? जैनुल मुलूक के दरबार में। अब ये जैनुल मुलूक जो होता है एक बादशाह होता है। अब इसके दरबार में जब ये जाती है तो उसको वहां पर उसको कौन मिल जाता है? उसका दोस्त मिलता है। कौन दोस्त? वही ताजुल मुलूक दोस्त। तो मुझे लगता है ताजुल मुलूक जब मिल जाता है तो बादशाह से इसकी मुलाकात होती है। किसकी? बकावली की। अब मुलाकात कैसे होती है? जब ये ताजुल मुलूक के लिए जाती है तो रास्ते में ही बादशाह मिल जाता है। बादशाह इसको पहचान लेता है या नहीं पहचानता है, तो बादशाह इसको पूछता है कि कौन हो, कहां से आए हो। तो ये क्या करती है? अपना भेष और पूरा नक्शा बदल देती है, यानी लड़का बन जाता है। यही बकावली लड़की जो है वो लड़का बन करके, लड़का का लिबास पहन करके उसके सामने आ जाती है। किसके? बादशाह के घोड़े के सामने। तो जब बादशाह के घोड़े के सामने आ जाती है तो बादशाह पूछने लगता है, सवाल पूछने लगता है कि कहाँ के हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो ये बताती है कि मैं तो एक गरीब हूँ, एक मिस्किन हूँ, और मेरा नाम जो है ये है फुला फुला नाम है, मैं इब्ने फिरोज की बेटी हूँ। बेटी नहीं बल्कि बेटा हूँ। क्योंकि इसलिए कि ये बेटा बना हुआ था। तो बादशाह क्या करता है, इसको इसकी बात अच्छी लगती है, इसको अपने घर पर ले जाता है और घर पर ले जा करके इसको वजीर बना देता है। यही इसकी कहानी है। इनके अशार में पूरी की पूरी कहानी यही दी गई है। तो मुझे लगता है इनकी कहानी कुछ ना कुछ आपको समझ में आई होगी। यहां तक तो समझ में आ गया। अब आपको मैं क्या सवाल हल कराता हूं, ठीक है? उस सवाल में क्या क्या बातें हैं वो सारी की सारी चीजें आपको स्क्रीन पे नजर आती रहेंगी। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। अब यहां पर पहला सवाल आप देखिए, नसीम का पूरा नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया दयाशंकर, ठीक है? इनका पूरा नाम दयाशंकर साहब था, ठीक है? सवाल नंबर 2, नसीम कहां पैदा हुए? लखनऊ में। मैंने बताया भी आपको। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया गुलजारे नसीम, ठीक है? क्या नाम था? गुलजारे नसीम। सवाल नंबर 4, शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? तो वो आतिश के शागिर्द थे, ठीक है? गुलजार नसीम का इंतकाल कब हुआ? तो 1845 में गुलजार नसीम का इंतकाल हुआ। अब सवाल नंबर 1, जेर निसाब मसनवी में किस वाकया को नज्म किया गया है? तो आपको बताना है कि इसमें जैनुल मुलूक में बकावली का पहुंचना और उसमें वजीर बनने की कहानी को पेश किया गया है, ठीक है? सवाल नंबर 2, नसीम का पूरा नाम क्या था? तो दयाशंकर कौल था। इतना समझ में आया? सवाल नंबर 3, नसीम की पैदाइश कहां हुई है? तो आपको बता देना है 1811 में लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 4, नसीम की मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। तो आपको लिख देना है गुलजारे नसीम। फिर सवाल नंबर 5, नसीम साहब के वालिद का नाम क्या है? तो आपको बताना है गंगा। समझ में आना ना? गंगा प्रसाद कंवल था।
अब सवाल नंबर 1, ये लंबा सवाल है, इसमें आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। सिर्फ मसनवी पर 5 जुमले लिखिए। सिर्फ मसनवी पर आपको 5 सेंटेंस लिखना है। समझ में आ रहा ना क्या लिखना है? मसनवी वो पैकर है जिसमें शहर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, जिसमें शहर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। और यहां पर आपको एग्जाम्पल भी दे देना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए सवाल नंबर 2, बकावली अपने महबूब की तलाश के लिए क्या करती है? बकावली अपने महबूब को तलाश करने के लिए जंगल जंगल, झाड़ियां झाड़ियां को यानी कि तलाश करती है, और कोई ना कोई उसको पता बताता है कि आपको कहां जाना है, उसकी दरबार में जाना है, बादशाह के दरबार में। अब यहां पर सवाल नंबर 3, जैनुल मुल्क की ममलकत में पहुंचकर बकावली को क्या महसूस हुआ? तो इसमें आपको लिखना है, बकावली जब महबूब की तलाश में जैनुल मुल्क के ममलकत में पहुंचती है तो उसने वहां देखा कि सब लोग खुशियां मना रहे हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, बागों में फूल खिले हैं, और उसे वही मालूम हुआ कि वो जिसे तलाश कर रही है वो वहीं पर है। सवाल नंबर 4, नसीम की मुख्तसर सवाने लिखिए, यानी नसीम के बारे में आपको लिखना है, उनका नाम लिखना है, उनका पता लिखना है, उनकी पैदाइश लिखना है, और उनका इंतकाल कब हुआ, ये सारा का सारा आपको उनके बारे में लिखना है, ठीक है। सवाल नंबर 5, बकावली के किरदार पर 5 जुमले लिखिए, यानी उनका जो कैरेक्टर है, यानी कि जो वो परिजात बनती है वो क्या क्या करती है, उसके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको आप उतार सकते हैं या 2-4 बार आप पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 1, ज़ेर निसाब मसनवी का खुलासा लिखिए। मसनवी मैंने कई बार आपको बताया, मसनवी 2-2 अशार के हम काफिया वाले को मसनवी कहते हैं, ठीक है। जैसा आपको यहां पर दिख रहा है, ये भी मसनवी है, ये भी मसनवी है, यहां पर भी देखिए, इसको भी देखिए, ये सब क्या है? मसनवी है, यानी अशार है, यानी ऐसे अशार है जो 2-2 अशार कहे जाते हैं, 4-4 नहीं बल्कि 2-2 अशार कहे जाते हैं। सवाल नंबर 2, दयाशंकर नसीम के हालात पर तफसीली रोशनी डालिए। अब उनके बारे में लिखना है, ठीक है ना, यानी उनके मुसन्निफ के बारे में लिखना है, वही चीज उनके बारे में, उनका नाम, उनका पता, उनकी तालीम, ये सब लिखना है। आपको मैंने इससे पहला सवाल बता दिया, वही सवाल है इससे पहले वाला। सवाल नंबर 3, दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम का तनकीदी जायजा लीजिए, यानी उनके बारे में उस जो किताब है उस किताब की खासियत भी लिखिए, उसके अंदर क्या क्या बताई गई है वो सब चीज आपको लिखना है। आपको इस तरह लिख देना है, ठीक है, इस तरह जो आपको दिख रहा है ये लिख देना है। सवाल नंबर यहां पर देखिए, तो मुझे लगता है ये सारी की सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब यहां से आपको ये कोशिश करना है कि अगर कुछ भी समझ में आपको नहीं आया है तो कमेंट जरूर करना है कि हमें ये चीज समझ में नहीं आया, ताकि फिर अगली वीडियो मैं आपको पहले समझाने वाली बता दूंगा, फिर जो आपका इश्काल और आपत्तियां होंगी उसके मुतालिक आपको बताऊंगा। तो मुझे लगता है ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो 10वीं के एग्जाम वाले हैं इस बार, आप उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।